नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं ती लल्लन टॉप। ती लल्लन टॉप पर आज हमारे साथ मौजूद हैं यामिनी स्वामी। यामिनी की नई फिल्म बधाई हो बेटी हुई है, 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। आज हम इसी फिल्म के बारे में, इस फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में यामिनी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है यामिनी आपका ती लल्लन टॉप पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। यामिनी, आपने इस विमेन सेंट्रिक जो फिल्म है बधाई हो बेटी हुई है, आपका डेब्यूटेंट प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है। आपने ना सिर्फ इसमें मेन लीड निभाई है बल्कि डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली है। जानना चाहते हैं कि दोनों अहम जिम्मेदारियां अपने पहले ही प्रोजेक्ट में आपने निभाई, तो कितना आसान है, मुश्किल रहा, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आसान तो बिल्कुल नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग था। और मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी और आपको जान के खुशी होगी और आपके दर्शकों को भी जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने ना सिर्फ इसमें एक्टिंग और डायरेक्शन की कुर्सी संभाली है, बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने लिखी है, इसलिए कुछ जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने लिखे हैं। तो एक्चुअली मैंने मल्टीपल चीजें साथ में लेके चलने की कोशिश की है। और ये मेरी पहली कोशिश है। और मैंने अपना सब कुछ जो है, आप कहते हैं ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, वो हर तरीके से, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो फिल्म के प्रोडक्शन में हो, या फिल्म के डायरेक्शन में हो, या फिर एक्टिंग में भी हो। ठीक है। तो जो मेरा जो मेन ये फिल्म बनाने का जो इंटेंशन था, जो है सब्जेक्ट बधाई हो बेटी हुई है, वो सिर्फ टाइटल के जरिए या पर्दे पे आने की जगह मैं एक्चुअल में उस जिंदगी को जी के और प्रूफ करके अपने आप को कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है, भले उसे अकेले करना पड़े, बट उसको एक बार जो है वो जिस रास्ते पे निकल पड़ती है, उसके लिए मतलब कोई साथ दे ना दे, वो खुद भी करने में सक्षम है। मैं ये चीज प्रूफ करना चाहती हूँ। अब तो कहने का मतलब है कि ना सिर्फ जैसे एक लड़की सक्षम है, आपने वो अपने पूरे डायरेक्शन में, एक्टिंग में, राइटिंग में सब दिखाने की कोशिश की है, उस तरह से जी जिया भी है। बहुत कमाल की बात है ये, और एक तरह से मोटिवेशन भी देती है ऐसा करने के लिए। अ, जी यामिनी, जानना चाहेंगे कि विमेन सेंट्रिक फिल्में पहले तो बिल्कुल ना के बराबर बनती थी, लेकिन अब थोड़ी सी बाहर आई है कि लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया, इस पूरी स्टोरी का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और फिर आपने क्या सिर्फ फिल्म बनाने की ही सोची या फिर कुछ और प्लान्स थे? कैसे हुआ ये, संभव कैसे हुआ? सबसे पहले तो जैसे जब जो फिल्म का जो बेसिक जो इंस्पिरेशन है, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही उस चीज का जो सीड है वो मेरे दिमाग में जो है वो आ चुका था। इस चीज से आया था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पेरेंट्स उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि मैं मतलब अपने पेरेंट्स की जो है पहली संतान हूँ, तो वो बहुत खुश थे। लेकिन वो जो खुशी है वो सिर्फ एक माँ बाप की खुशी थी। लेकिन वो खुशी उस तरीके से खुल के सामने नहीं आ पाई क्योंकि बाकी के घर वाले इस चीज के सख्त खिलाफ थे कि पहला बच्चा जो है और वो एक लड़की हो गई। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब मेरा जन्म हुआ था। तो बाकी के फैमिली मेंबर्स को ये था कि मैं एक लड़की हूँ उनके लिए, और उनके मुंह पे जो है वो शिकन कहीं ना कहीं थी, वो खुश नहीं थे इस चीज को लेके, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, या तो आप ये कहिए कि आए उनको जैसी लड़की हुई है और वो सिर्फ मिलके चले गए, मतलब उनको किसी किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं हुई। और ये सब चीजें जो है, जब मैं बड़ी हुई, अपने टीनेज में मैंने कदम रखा, और जब ये सब ऐसी बात बात में कभी फैमिली गेट टुगेदर में ये सब टॉपिक्स निकलते थे, तो मैं चीजें ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं सबकी स्टोरी हो या कुछ भी हो, मैं सबकी जिंदगी से प्रेरणा लेने की कोशिश करती हूँ। जो अच्छी चीजें हैं मैं उसको साथ में लेके चलती हूँ। तो ये सारी चीजें जब होती थी और इन बातों पे, इन मुद्दों पे चर्चाएं होती थी, तो मैंने ये सब सुना है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीजें घर कर गई कि मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी मेरे अंदर, या ऐसी कौन सी चीज थी कि मेरे जन्म पे लोग खुश नहीं थे। जैसे जो बोलते हैं ना कि मतलब मेरे भाई के जन्म पे सब इतने एक्साइटेड या खुश हैं, तो मेरे जन्म पे क्यों नहीं खुश हैं। मुझे इस चीज का हमेशा से सवाल का जवाब चाहिए था, जो शायद मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे वो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला जो मैं ढूंढ रही थी। तो ऐसे में बड़ी होती गई, यहाँ से मुझे ये चीज की इंस्पिरेशन मिली। और 2019 की बात है जब मैंने एक
कॉम्पोजिशन लिखा था जिसका नाम है, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी जी जी जरूर। कि क्या हुआ अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है, क्यों रुक जाती है सुई। तो इसमें मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को बयां कर दिया है कि अगर किसी के घर में जब मतलब कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर लड़के की जगह अगर लड़की होती है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। सबकी जो सुइयां हैं दिमाग की वो उधर क्यों रुक जाती हैं कि ये लड़की है, लड़का नहीं है। ठीक है। तो ये गाना जो है ये मैंने कॉम्पोजिशन तैयार किया 2019 में, और हम्म। इसमें मैंने पूरी जो एक लड़की की जो जर्नी है राइट फ्रॉम द बर्थ, उसको दर्शाने की कोशिश की है कि एक फीमेल का क्या इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, और वो आपकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है हर रोल के लिए, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी रोल्स हैं वो सब अदा करती है। तो उसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। तो मैंने ये चीज जो है अपने गाने में, अपने कॉम्पोजिशन में उतारी थी कभी पर पे 2019 में। कुछ लोगों को, करीबी लोगों को मैंने वो गाया, सुनाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लोगों को इतना इंस्पायरिंग और टचिंग लगा कि सबने मुझे सजेस्ट किया कि मैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जो फीमेल्स है ना अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। एक फिल्म जो है सिर्फ एक शुरुआत है, अदरवाइज ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप बहुत सारी फिल्में बनाएंगे तो भी आपको बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के कवर लिए। सब कुछ नहीं कर पाएंगे, नेवर सही एंडिंग, है जी ये। नेवर एंडिंग टॉपिक है। तो बेसिकली बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैं एलाबोरेट करूं और मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं और बड़ी कहानी लिखूं, तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की, और ये इसमें मैंने फीमेल्स के जो कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की, उनको लिया। जैसे सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज फॉर अ फीमेल, एंड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग द जर्नी ऑफ अ फीमेल बर्थ और अ गर्ल चाइल्ड। तो ये सब जो चीजें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, और उनके एजुकेशन पे इतना इम्पोर्टेंस चाहिए, उनकी परवरिश क्यों इतनी अच्छी और स्ट्रांग, उनका जो फाउंडेशन है वो बनाने की जरूरत है। लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, उनके वर्क प्लेस पे उनको कितने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो जो मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मैंने उन सब मुद्दों को एक एक्यूमुलेट करके और एक स्टोरी तैयार की। और अब नेक्स्ट चैलेंज मेरा ये था कि ये स्टोरी तो मैंने तैयार की है, लेकिन मैं इसको ऑडियंसेस तक कैसे पहुंचाऊंगी। मैं, मेरी जो सोच है, जो मेरी मेरी सोच चल रही है, मैं उनको बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करना, जैसे आप जैसी जो जितनी औरतें हैं, और जो मतलब नॉट ओनली फीमेल्स बट ऑल्सो टू द मेंस, बिकॉज इवन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फीमेल्स लाइफ। राइट, राइट। हाँ। मैं तो ये मानती हूँ कि जब मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलती हूँ कि मेल्स आर अ वेरी ग्रेट सपोर्ट सिस्टम इन अ फीमेल्स लाइफ, कहीं ना कहीं, in the form of a father, in the form of a brother, in the form of a husband, provided they need very supportive and in, you know, in terms of their, ठीक है। तो मैं तो यही मानती आई हूँ शुरू से। उसके बाद मैंने ये स्टोरी तैयार की, और मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि मुझे लोगों तक पहुंचाना है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जरिया मुझे लगा कि मैं इसे एक फिल्म के माध्यम से जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती हूँ अपनी स्टोरी को, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जो फिल्म है, फिल्म जो है आप उसको सुन सकते हैं कानों से, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो जो मेरी जो चीज है, जो मेरी फीलिंग और मेरे थॉट प्रोसेस है, मैं बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो वो लोग कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ मैसेज अगर अपने अंदर लें, उसको इनकलकेट करें, तो ये आगे चल के बहुत सारी चेंजेस आपको सोसाइटी में फिर देखने को मिलेंगी। यामिनी, आपकी जर्नी पर आते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत चीजें बताई कि ये इस फिल्म का जो वो कहते हैं ना बीज, वो बचपन से ही बो दिया गया था कहीं ना कहीं, और अब इट्स लाइक उसका जो आपने फिल्म बनाई, फिल्म के जरिए ये सब दुनिया तक पहुंचेगा, पहुंच रहा है। आपकी जर्नी पर आते हैं, आपके बचपन पे आते हैं कि क्या आप बचपन से एक्टिंग लाइन में जाना चाहती थी, या मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई फिल्मों की? बचपन से तो मैं बहुत ही फिल्मी बच्ची थी, मैं आपको बता दूं, सच बताऊंगी, फिल्मी बच्ची एज इन मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। लेकिन अब मैं जिस तरह के बैकग्राउंड या जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, वो थोड़ा सा रिजर्व और कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे फिल्में देखना और ये सब मतलब सोच के परे है। मतलब इतना एक्सपोजर नहीं था हम लोगों को। मैं जर्नलिज्म और मास मीडिया की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस दौरान मुझे इन सब चीजों का ज्यादा एक्सपोजर मिला, फिल्म मेकिंग और इस सब में मेरी रुचि बढ़ती गई। और आज भी मैं
एक्टिंग को मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ, एज नॉट एज एन एक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ वेरी गुड एक्टर और ये वो जो भी है। एक्टिंग इज जस्ट ऑफ, आई विल से फिल्म मेकिंग ओनली, ठीक है। तो मैं एक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाना चाहती हूँ, मैं सोसाइटी को कुछ मैसेजेस देना चाहती हूँ अपनी फिल्मों के जरिए, और एक्टिंग को तो मैं सबसे एंड में रखती हूँ, बिकॉज फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। फिल्म बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास एक स्टोरी है, मुझे दुनिया तक पहुंचाना है, मुझे रीच करना है। और उस स्टोरी में मैं किसी और को कास्ट करती तो शायद वो जस्टिस नहीं हो पाता, जो जिस चीज को मैंने ध्यान में रख के इस फिल्म को लिखा था। जो जो चीजें मैंने फेस किया, जो मैंने जिया है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर वो चीजें पर्दे पे कोई और किरदार वो नहीं जी सकता था। तो इसीलिए मैंने जो है ये अटेम्प्ट लिया। और मैंने फिल्म में आपको बता दूं, मतलब एक्टिंग नहीं की है फिल्म में, मैंने एक रियल किरदार को जिया है। वो उन उन सीन्स को जैसे जो मैंने आपको को देखने मिलेंगे, तो वो सारी चीजें मैंने एक्चुअल में कहीं ना कहीं सब फेस की है या फील की है। तो वो सब एकदम रियल है। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी हमारी बीच की कोई लड़की है, और आपने ऐसा अपने आसपास में होते हुए देखा होगा, और आप उन चीजों से रिलेट और कनेक्ट कर पाएंगे। यामिनी, इस फिल्म में हमने देखा कि जया प्रदा जी और लेट अमर सिंह जी भी काम कर रहे हैं, तो इनका कैसे जुड़ना हुआ इस फिल्म से? उसकी क्या कहानी है उसके पीछे की? जी, अमर सिंह तो नहीं, सबसे पहले मैं उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, और उनको याद करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि जब हम रांची में शूट कर रहे थे और वो मतलब हमारे सेट पर हम मुलाकात हुई उनसे, तो कहीं ना कहीं मतलब जब उनसे मैंने डिस्कस किया ये चीजें पे, जब बात हुई कि हम इस सब्जेक्ट पर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पता चला उनकी भी 2 बेटियां हैं, बेटियों से बहुत प्यार है और काफी कनेक्टेड है वो, और उनको हमारा सब्जेक्ट बहुत पसंद। तो दैट्स हाउ ही गॉट एसोसिएटेड विद द फिल्म, बिकॉज बेटियों की बात थी, और वो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रोत्साहित करना चाहते थे मेरे इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं साथ में लेके चल रही थी। और शायद इसी वजह से कि एक कनेक्ट होता है ना, कि उनकी खुद की भी बेटियां हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, और उनको ये महिला से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनको टचिंग और इंस्पायरिंग लगा, तो वो जुड़ गए। वो जुड़े तो फिर जया प्रदा जी भी जुड़ी, और उन्होंने, जया प्रदा जी ने फिल्म में चीफ मिनिस्टर का रोल जो है, काफी सशक्त महिला का किरदार निभाया है। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिल्म की शूटिंग अभी आपने बताया रांची झारखंड में हुई है या कहीं और भी, किन हिस्सों में हुई है? रांची झारखंड कहाँ पर? हमने रांची से स्टार्ट की थी, रांची झारखंड के कई जगह पे हमने मतलब इसको फिल्माया है। और लेकिन फिल्म हमने 3-4 स्केड्यूल में कंप्लीट की है। तो जो पहला स्केड्यूल है वो रांची में था, उसके बाद फिर हमने फिल्म की शूटिंग कुछ लगभग मुंबई में भी की है, फिर हमने दिल्ली में भी की है, और उसके बाद जो लास्ट स्केड्यूल था वो वापस रांची में किया है। तो बेसिकली रांची, मुंबई, दिल्ली कई जगह पर किया है। कोविड वो रांची में किया है। रांची झारखंड, ओके। कोविड-19 महामारी की वजह से ये डिले हो गया प्रोजेक्ट। क्या क्या चैलेंजेस आए उस वक्त के दौरान? मतलब फिल्म हमने शूट कर ली है और पोस्ट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इस तरह की चीजें, मतलब क्या फीलिंग्स थी उस समय कि ये कब फ्लोर पे जाएगा? सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही अंदर से एक्साइटमेंट था, और बहुत कुछ कर गुजरने की चाह थी, जो आज भी है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो सब कुछ बहुत अच्छे से फास्ट पेस पे हो रहा था, लग रहा था कि अभी फिल्म तैयार हो जाएगी, अभी पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे, अभी रिलीज करेंगे, और सब कुछ एकदम टाइम, लाइक टाइम लाइन एक प्रॉपर, सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो गया जब हम, आई थिंक मार्च के मिड वीक में, जब हमने फाइनल शेड्यूल रैप अप किया लास्ट ईयर मार्च में, और जब हम रिटर्न मुंबई आए रांची से फाइनल शूट करके, उसी दिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। उसी दिन, जिस दिन अनाउंस हुआ था, उसी दिन मैंने मुंबई लैंड किया था। तो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, और इस सब चीजों में आपका कोई जोर तो नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है ये दुनिया में सबके लिए है, सबको उसके साथ जो है बेयर करना पड़ेगा। आई विल से जस्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इससे थोड़ा सा डिले हो गया, 8-9 महीने तक तो जो है बिल्कुल सब कुछ, स्पेशली मुंबई सिटी में आपको पता होगा, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम थी,
आना जाना और ये सब सब कुछ बंद लगभग समझ लीजिए। तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, but anyhow we were able to manage it, and by January we got the certificate, we got the film approved. Now it's all ready. और ये आप बोल लीजिए कि इट वाज जस्ट अ चैलेंज बिटवीन, बट ठीक है, हर अच्छे काम में कोई ना कोई अड़चने आती रहती हैं। आपको देखना है कि आप उससे निकल कर और पॉजिटिव रहते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं। तो बस यही मानना है मेरा। यामिनी, बहुत महिलाओं के प्रति जो अपराध दर है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बहुत बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तमाम चीजें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे एफर्ट्स में कमी कहाँ पर रह जाती है कि महिलाएं अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं? ये तो सच बात है, क्राइम रेट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहे हैं, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे मुझे तो लगता है कि पहले के तुलनाए अब और ज्यादा बढ़ गए। स्पेशली मैं ये सोचती हूँ कि ये जो क्राइम रेट बेसिकली है, इट इज ऑल बिकॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है ना लोगों की, वो चेंज नहीं हो रही है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उस चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो मतलब इतना जो बाइफिकेशन होता है, ये जेंडर बेस्ड है। सबसे पहले तो एक फीमेल को जेंडर के आधार पे जो हम एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं जो है समझने लगते हैं, वो एक बहुत बड़ी भूल है, वो बहुत बड़ी गलती है। जबकि जो फीमेल का जो रेशियो है, मेल और फीमेल का, वो पूरी आधी आबादी जो है फीमेल कवर करते हैं, फीमेल रेशियो। तो वो जेंडर के बेसिस पे वीकर उनको समझ, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज रियली वेरी रॉन्ग। इट शुडंट बी लाइक दैट मेरे हिसाब से। सबसे पहले वो, और दूसरी जो लोगों जो थॉट प्रोसेस है, जो मानसिकता है, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज या बोल लीजिए रूरल एरियाज में है, औरतों को एकदम एकदम ही कमजोर समझना, बेचारा समझना, और उनको जो प्रिविलेजेस हैं उनसे वंचित रखना, जैसे कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करना। फॉरगेट अबाउट एजुकेशन, आप तो उनको बर्थ का जो है, जो पैदा होने का अधिकार है, आप तो वही नहीं दे रहे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये सारी चीजों की जो एक जो मेजर चीज है मुझे लगती है, वो लोगों की मानसिकता है, वो उनकी सोच है। और ये सोच जो है एक घर से जो है शुरू, फैमिली से शुरू है। आप अगर जाएं, अगर आप सोचते हैं कि रात में पूरा देश बदल देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज चेंज टेक्स टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट। लेकिन इसकी शुरुआत हम सब लोग अपने घरों से कर सकते हैं। जो कहते हैं सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो जो नारा है, उससे ज्यादा मैं तो मानती हूँ कि आप अपने ये क्राइम रेट अगर कम करना है तो अपने बेटों को समझाओ, बेटों को पढ़ाओ, उनको ऐसी तालीम दो, उनको ये सिखाओ कि यू नो रिस्पेक्ट, व्हाट इज रिस्पेक्टिंग वुमेन। तो उनको अगर आप इस मानसिकता से बड़ा करोगे कि अपने बेटों को आप ये सिखा रहे हो कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, औरतें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, अगर शुरू से ही उनके दिमाग में आप सोच के साथ उनको बड़ा करोगे, तो आधे अपराध तो अपने आप कम हो जाएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ। वही आपने सही कहा कि अगर रूट पर ही काम नहीं होगा तो फिर चीजें कैसे सुधरेंगी। तो बिल्कुल सही बात कही कि घर से ही शुरुआत हो सकती है। अगला सवाल ये कि कोई ऐसी विमेन सेंट्रिक फिल्म जो आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो, जिसने कभी आपने कहा कि बहुत फिल्में देखी हैं आप, या कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी सीरीज जो विमेन सेंट्रिक हो और आपको बहुत पसंदीदा हो, फेवरेट हो आपकी? एक्चुअली ऐसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत एक एक मूवी है जो हमारे दादा ने बनाई है, प्रदीप सरकार जी ने, जो इस मूवी के प्रेजेंटर भी हैं। उनकी एक मूवी जो उन्होंने बनाई थी, मर्दानी, जो उसमें जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग दिखाया था, बच्चियों का, लड़कियों का, वो थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव टॉपिक था। मतलब अडल्ट फीमेल के साथ तो ऐसा होता ही है, लेकिन आज का जो आप क्राइम की बात कर रहे हैं ना, embarrassing and it is very saddening to say that कि छोटे छोटे जो बच्चे, बच्चियां जिनका जन्म अभी एक दो दिन की भी नहीं होती, उनके साथ ऐसी सब घटनाएं हो जाती हैं, जो बहुत ही समाज के लिए बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है। मतलब मेरे 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 रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं ऐसी न्यूज पढ़ती हूँ कि ऐसी मानसिकता है कि जो बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। आप मतलब बड़ी लड़कियों को आप उनके कपड़ों से जज करते हैं कि वो क्या पहन रही हैं, किस कल्चर को बिलोंग करती हैं, कैसे रहन सहन है। लेकिन वो बच्चियां जिन्होंने अभी आंखें नहीं खोली हैं, जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, आप उनके साथ ऐसी सब घटनाएं हो जाती हैं, तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। मतलब
और बहुत ही सैडनिंग और इट्स वेरी बैड। तो एक ये मूवी है जो मेरे दिल में बहुत ज्यादा टच कर गई, और मैं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल जो रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ऐसी थी, और मैं चाहूंगी कि ऐसी सब वारदातें जो है वो कम करने के लिए अब प्लीज आप इस तरह से बड़ा करें कि वो रिस्पेक्टिंग वुमेन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज समझें। अपने घर से ही, जो कहते हैं ना कि अपनी माँ बहनों की इज्जत करो, तो आप बाहर भी जाके बाकी फीमेल्स को, लेडीज को वही मान सम्मान दे सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। आप कविताएं भी लिखती हैं यामिनी, तो क्या उसमें भी विमेन सेंट्रिक ही थीम रहती है, या जो मन में आता है, वो जो मन कहता है वो आप कागज पर उकेर देती हैं कलम के द्वारा? देखिए, एक अच्छा लेखक वही होता है जो जिसके लिए आप कोई भी, आपके इर्द गिर्द जो चल रहा हो और आपके दिमाग में जो चल रहा हो, आप उसको कागज पे उतार दीजिए बिना सोचे समझे कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या जो है आपको स्पेशली इस करना चाहिए। अब वो अलग बात है कि मेरी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जाके महिलाओं से ही रिलेट करती हैं, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उन लोग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली वो अंदर से, मेरे अंदर से आ जाता है कि मैं उस डायरेक्शन में, मतलब मेरी जो कलम है उस डायरेक्शन में चली जाती है। ओके। आखिरी सवाल जाते जाते पूछना चाहते हैं, आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहें कुछ? अभी देखिए, बधाई हो बेटी हो, जो फिल्म है ये ना सिर्फ एक फिल्म है, ये मेरा एक सपना है, क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं लोगों तक अपनी बात अपनी इस फिल्म के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ। और इस फिल्म में मैंने मतलब अपना सब कुछ एग्जॉस्ट किया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि जो मेरी जितनी भी, जो कुछ मेरे अंदर भगवान की देन है, जो भी कुछ टैलेंट है, वो सब मैंने इसमें पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने की कोशिश की है। और मैं बस चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरा ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिकॉज इट्स माई ड्रीम, so I want to be completely focused on this for now. And once it will reach to all the audiences, because I have a lot of things in the pipeline, the only thing is I'm not starting with it because I want कि जो होता है ना कि this is my baby right now, और एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, जैसे वैसे ही ये जो मेरा जो सपना है उससे मुझे बहुत प्यार है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, दर्शक इससे रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, कुछ अच्छे मैसेजेस ले पाए, और शायद समाज में अगर 1% भी कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं इस फिल्म, अभी मेरा फोकस ये फिल्म है, ये कर लूं, और उसके बाद जो है मैं इसी तरह की फिल्में आगे भी करना चाहूंगी, और सोसाइटी को अच्छी अच्छी जो है मैसेजेस और जो सोशल चीजों के ऊपर बात करती हुई फिल्में हैं, जो मेरा सपना है, मैं वो उन चीजों पे काम करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी। एक तो आप जिस तरह से सोच रही हैं उसके लिए बहुत बधाई, और बधाई हो बेटी हुई है के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ। ऑल द वेरी बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो इम्पैक्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर रही हैं और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो। बहुत बहुत शुक्रिया दी लल्लन टॉप पर आने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। सेम हियर।